जय श्री कल्याण दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बुद्धि को बांधा जा सकता है, बुद्धि का बंधन कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है और बुद्धि का बंधन कैसे खोला जाता है। इन सभी टॉपिक पर कम से कम समय में ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो का संकेत आपको मिल सके। कोई भी प्रेमी भगत वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द ही हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार से यह नहीं चाहते कि हम उनसे आगे निकल जाएं। अगर आप विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो या आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो, तो आपके इर्द गिर्द बहुत से व्यक्ति होते हैं, आपके रिलेशन में, आपके पड़ोस में, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, उनमें से बहुत से व्यक्ति होते हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर अंदर ही अंदर ज्वेलसी फील करते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होते, वह आपको नीचा गिरते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो वह क्या करते हैं दोस्तों, किसी भगत, तांत्रिक या ओझा के पास जाते हैं और आपकी बुद्धि का बंधन करवा देते हैं। अब हम कैसे पहचाने कि हमारा बुद्धि बंधन हो चुका है? हम कैसे पहचाने कि हमारे ही परिवार में किसी की बुद्धि बांध दी गई है? अगर किसी की बुद्धि बांध दी गई है तो उसके क्या संकेत होते हैं? दोस्तों, जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन किया जाता है वह व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। उसको दूसरों से कहीं ना कहीं भय लगने लगेगा। उसके साथ साथ ही उस व्यक्ति को भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। जेब में फ़ोन रखा हुआ है तो बार बार यह देखेगा कि फ़ोन कहाँ है। अपनी गाड़ी अगर उसने अपने घर में पार्क कर दी तो भी वह बार बार सोचेगा कि मेरी गाड़ी कहाँ है। यानी उस व्यक्ति को भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। धीरे धीरे उस व्यक्ति का सभी चीज़ों से मन उचटने लग जाता है। आप खुद उस व्यक्ति को देखकर यह सारी चीज़ महसूस कर सकते हैं। वह व्यक्ति स्वयं आपको बताएगा नहीं, लेकिन आप उसके हाव भाव और उसके चेहरे को, उसके रहने के ढंग को देखकर आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं यह किसी बात से तो परेशान है। वह व्यक्ति सारा ही दिन अपनी स्वयं की बातों की उलझन में ही लगा रहेगा। उसे दिखाई दे रहा है सामने गिलास पड़ा है, उठा लेगा, पानी पी लेगा, बात केवल इतनी सी है, पर उस चीज़ को भी वह इतना ज़्यादा उलझन में डाल देगा कि कैसे गिलास उठाऊं, कैसे पानी पीऊं, कैसे क्या करूं। और अपने आप में ही वह व्यक्ति चिड़चिड़ा बना रहता है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाता है और आपको लगता है कि उसके ऊपर तो कोई भूत प्रेत है, यह है वह है। आप हजारों प्रकार की बातें सोचने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि का बंधन किया गया है। आप देखोगे कि वह व्यक्ति रात को अचानक उठ जाएगा, उठकर अपना बिस्तर साफ करने लगेगा कि यहाँ कोई गंदगी फैली हुई है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। उस व्यक्ति की रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आंखें जरूर खुलेगी। आंखें खुलते ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगेगा। कई कई घंटे एक जगह बैठकर बिता देगा। यह सारे लक्षण हैं कि उसकी बुद्धि बांध दी गई है और किसी अपने के द्वारा ही बांधी गई है, जो उसके आसपास रहता है, जो उसे किसी भी प्रकार से जानता है। वह कोई भी हो सकता है, वह आपको तय करना है। यह कुछ आम लक्षण थे
जो हमने आपको बताए, आपको स्वयं को लगेगा कि यह पहले बहुत काम करता था, लेकिन अब बिल्कुल काम नहीं करता है। पहले इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, पर अब इसके व्यवहार में बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। विद्यार्थी है तो पढ़ाई भी जीरो होती जा रही है। व्यापार में इसका मन नहीं लगता, व्यापार में घाटा होता जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा। तो जान लेना उस व्यक्ति के ऊपर बुद्धि बंधन किया गया है। यह सारी चीज वास्तव में होती है दोस्तों, यकीन मानिए। जिसके ऊपर यह सारी चीज बीतती है उसे ही पता होता है कि इसका दर्द क्या होता है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बताएंगे कि इस बुद्धि का बंधन को तोड़ा कैसे जाए। ऐसे व्यक्ति को बाबा हनुमान की शरण में जाना चाहिए। लगातार आपको 21 दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। अब आप यह भी कहोगे कि हम तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं। ऐसे नहीं, सबसे पहले तो नियम लीजिए कि आप सुबह पढ़ोगे या शाम को पढ़ोगे। जिस समय बैठना है आपको वह समय बिल्कुल निर्धारित करना पड़ेगा। आप सुबह 6 बजे बैठते हैं तो सुबह 6 बजे ही बैठना है, और शाम को 6 बजे बैठते हैं तो अगले दिन फिर आपको शाम को 6 बजे ही बैठना है। इस बात का ध्यान रखें, यह क्रिया रोज करनी है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है 6 बजे का। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित कर सकते हैं। आप महिला हो पुरुष हो, आप यह काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो महिलाएं हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है मासिक धर्म की। तो महिलाओं को यह कोशिश करनी है कि ज़्यादा नहीं तो 7 या 9 दिन तक इस उपाय को कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उस दरमियान आपको 3 या 5 पाठ हनुमान चालीसा के प्रतिदिन करने हैं। अब इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोशिश करिए आपके आसपास कोई हनुमान मंदिर हो, आपको वहाँ पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही कोशिश करिए कि जो मूर्ति है बाबा हनुमान की वह सिंदूरी हो। और अगर आपको कहीं मंदिर नहीं मिलता है तो आप घर पर ही इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको क्या करना है, सिंदूर अलग से रखना है। और अगर मंदिर में अगर सिंदूरी मूर्ति है तो आप वहाँ पर चले जाएं, और आपको क्या करना है, एक चमेली का या एक घी का दीपक जलाना होगा। जो भी आपसे अवेलेबल हो सके आपको दीपक जलाना है। दीपक को सामने रखिए। उसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प करना है कि मेरा नाम यह है, पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और इस समय मेरा बुद्धि बंधन कर दिया गया है, मेरा किसी काम में मन नहीं है। और बाबा हनुमान, संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। अपनी शक्तियों को याद कीजिए, जागृत स्वरूप में विराजमान होइए और यह मेरा बुद्धि बंधन तोड़ दीजिए। फिर जल को आपको नीचे की तरफ छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। फिर दीपक को उठाना है और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और वापस जलता हुआ दीपक वहीं पर रख दीजिए। इस कार्य में सबसे पहले आपको दीपक को जला लेना है, उसके बाद जल से संकल्प लेना है और फिर 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज दीपक को घुमाकर फिर से उसी जगह पर रख देना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा के बाद ध्यान रखें दोस्तों, आपको हनुमान जी की आरती ज़रूर करनी है। चालीसा आपको बैठकर करनी है और आरती आपको खड़े होकर करनी है। उसके बाद बाबा हनुमान के श्री चरणों में जो सिंदूर लगा होता है उसको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से थोड़ा सा लेकर अपने माथे पर लगा लीजिए
और अगर घर पर कर रहे हो तो थोड़ा सा सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए। आप देखोगे कि 21 दिन के अंदर अंदर आपका जो बुद्धि बंधन किया गया है, किसी भी प्रकार से किया गया है, वह दूर हो जाएगा। या इस दौरान कोई चौराहे की लाग लपेट आपके साथ लग गई है तो वह भी दूर हो जाएगी। हर प्रकार से यह उपाय आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बना देगा। बाबा हनुमान जी महाराज के द्वारा, उनकी चालीसा के द्वारा। आपको इस पर विश्वास करना होगा दोस्तों, क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यह उपाय आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है दोस्तों। तो कैसी लगी आज की यह जानकारी? आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखकर जरूर बताएं। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।